धनन सतगुरु तेरा ही आसरा, जैक्सन अग्रवाल नेत्रहीन दिल्ली से। गुरुजी, सच्चे त्यागी साधु संत की पहचान क्या है और इनमें क्या फर्क है? संत गुरु जो होता है वो गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे और बदले में किसी जमीन जायदाद किसी भी तरह का स्वार्थ ना रखे, वही सच्चा गुरु या संत होता है। और रूहानी सूफी संत की एक निशानी और भी है। कबीर जी की तरह हमने भी एक शेर बनाया मिलता जुलता, संत जहां भी होते हैं सबकी मांगत खैर, सबों से हमारी दोस्ती नहीं किसी से बैर। जो अल्लाह से, राम से, वाहिगुरु से प्यार करेगा उसकी औलाद से नफरत कैसे कर सकता है? सच्चा फकीर सबसे बेगर्ज मोहब्बत करता है। उसे गर्ज होती है तो इतनी कि सब लोग बुराइयां छोड़ के अपने मौला, अपने अल्लाह, अपने राम से मिल जाएं और अपनी झोलियां, अपने दामन उसके रहमो करम से, कृपा दृष्टि से माला माल कर लें। इसलिए आते हैं रूहानी संत, इसलिए आते हैं सूफी संत, पीर फकीर। और वही सच होती है। वो बिजनेस नहीं कि आपको सत्संग सुनाया हमें पैसा दो, आपको कहा कि सुना ये करो वो करो फला, नहीं। उनका काम भले कर्म करना और भले कर्म करने की प्रेरणा देना होता है। जी। अमित कुमार गाजियाबाद से। गुरुजी, श्रद्धा और विश्वास में क्या अंतर है और इन दोनों में ज्यादा किसका महत्व है? आपसी संबंध है दोनों का। दृढ़ यकीन आता है तभी श्रद्धा पैदा होती है। एपी सिंह, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। गुरुजी, आपकी कृपा से अमेरिका के राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कैलिफोर्निया में भारत की तरफ से बोलने के लिए आमंत्रित किया है। आप जी का आशीर्वाद चाहता हूं। जी, बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आपको हिम्मत दे, नेक कर्म करें, आगे बढ़ें, मालिक आपको और तरक्की दे। बहुत बहुत आशीर्वाद। यहां भी आप बैठे हैं, आशीर्वाद। गुलशन चावला, पत्रकार, टोटल टीवी से। गुरुजी, हमें कई बड़े नेताओं की जनसभा में जाने व उनसे बात करने का मौका मिलता है, इतनी भीड़ नहीं आती। आप लोगों पर क्या जादू मैजिक करते हैं कि लाखों करोड़ों लोग पता चलते ही दौड़े चले आते हैं? जी, तो बेटा हम तो लोगों को अल्लाह, वाहिगुरु, राम, गॉड, खुदा, रब की याद करवाते हैं। यहां से ये सब लोग बिछुड़ के आए हैं, इनको वो घर बताते हैं। जब इनको उस मालिक की चर्चा की बात आती है तो वो मालिक का रहमो करम होता है कि लोग दौड़े चले आते हैं। हम कोई दिहाड़ी मजदूरी जब पैसा नहीं देते, तो आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। ये उस मालिक का रहमो करम है, हमारा कोई जादू नहीं, पर वो सबसे बड़ा जादूगर है। वो सब पे खुशियां देता है, सबको झोलियां उसने भरनी होती सबकी, इसलिए वो बुलाता है और हर कोई चला आता है। स्वांत, दिल्ली से। गुरुजी, जो व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होते, क्या यह उनके या उनके परिवारजनों के कर्मों के कारण होता है और उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या किया जा सकता है? उनके संचित कर्म खुद के और कुछ परिवारजन के भी हुआ करते हैं। उनको भक्ति इबादत से जोड़ो और जितना हो सके उनका साथ दो, यही इंसानियत है। रवि शर्मा, ग्रेटर नोएडा से। गुरुजी, मैंने 11 सितंबर को आपसे नामदान लिया। आपके कहे अनुसार मैंने सुबह शाम भजन किया, लेकिन मैं अपने सिर में हमेशा थोड़ा दर्द महसूस करता हूं और भजन करते समय मुझे मेरा शरीर कभी कभी भारी भी महसूस होता है। आप चलते फिरते थोड़ा सुमन कीजिए और फिर आप जब बैठ के करेंगे तो यकीनन आपकी ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। शीलू, उकलाना से। गुरुजी, जब हम हिसार से आ रहे थे तो रास्ते में एक भाई मृत समान रोड पर पड़ा था। कोई उसे उठा नहीं रहा था, उसका खून बह रहा था। हमने आप जी की प्रेरणा से एम्बुलेंस की मदद से उसको अस्पताल पहुंचाया। ऐसी ही पर्ची ललित इंसा, दिल्ली से, दलुपुरा से है कि एक लड़का एक्सीडेंट हो गया था, वो भी रोड पर तड़प रहा था। आप जी की प्रेरणा से उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाया। और नरेला, अलीपुर। शाबाश, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। किसी भी धर्म में ले लीजिए, आदमियत, इंसानियत से बढ़ के कोई और सेवा हो ही नहीं सकती। नर सेवा, नारायण सेवा। शाबाश, मालिक बेहद खुशियां दे। आप नौजवान यहां भी कहीं हैं, प्रसाद जरूर लीजिएगा। रवि कुमार, रोहतक से। पूज्यता जी, यहाँ से वेश्यावृत्ति में लिप्त कई लड़कियां डेरे में आने शुभ देवी बनना चाहती है, पर दलाल आले नहीं देते, क्या किया जाए? आप कानून का सहारा लीजिए या जितने भी ऑफिसर साहबान हैं उनसे प्रार्थना कीजिए और अपनी यहाँ टीमें हैं उनसे भी बात कर लीजिए। सब लोग मिलकर अगर प्रयास करेंगे तो जरूर उन बच्चियों को उस मजबूरी से निकाला जाएगा। और हमारे पास 1500 नौजवान हैं सभी धर्मों के, जो वैश्यों से शादी करने को तैयार हैं। 16 शादियां हो चुकी हैं, वो अपने घरों में रह रही हैं, उनको शुभ देवी कहा जाता है और बिल्कुल उनके आगे बच्चे भी हो गए। तो ऐसी कोई भी बच्ची जो मजबूरीवश वैश्यावृत्ति में लिप्त है, हम उसे आह्वान करते हैं कि आइए बेटा, हम आपको अपनी बेटी बनाएंगे।
आप में जो बीमारियां हैं उसका इलाज करवाएंगे और फिर 1500 लड़कों की लिस्ट आपको देंगे जो आपको पसंद आए, उससे आपकी शादी करवाएंगे, बकायदा आपको मुख्य धारा में लाएंगे। तो ऐसा कर चुके हैं और सफल हुआ है। तो कोई भी हमारी बात सुन रहा हो तो वो जरूर आए। ऋतुराज पत्रकार गाजियाबाद से। गुरुजी, क्या आज का सियासी माहौल धर्म गुरुओं के खिलाफ साजिश का है? सच्चा सौदा का सेवादार अपने दिल को कैसे तसल्ली दे? भाई, हर समय हमेशा ये दो बातें हमेशा रहा करती हैं कि अगर कोई बुरे कर्म करता है तो वो संत नहीं होता, और सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि 10-10 रुपए में लोग अपनी इज्जत नीलाम कर देते हैं। जिसको लाखों रुपए मिल जाए वो किसी को इल्जाम लगाने में भी देर नहीं करता। कोई कुछ भी कर सकता है, ये तो राम जाने हकीकत क्या होती है, पर ये दो पहलू हैं एक सिक्के के। अजय प्रकाश पत्रकार बल्लभगढ़ से। गुरुजी, कहा जाता है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, फिर मन रूपी शैतान और प्रभु अंश रूपी आत्मा किस प्रकार एक शरीर में रहते हैं? वो जो आप म्यान में दो तलवार वाला उदाहरण गलत दे रहे हैं, वो तो अहंकार और प्यार की चर्चा है। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो तलवार, देखा सुना ना कान। कि अगर आप मालिक से प्यार पाना चाहते हैं और अहंकार भी रखना चाहते हैं, ये दोनों बातें इकट्ठी नहीं रहती जैसे एक म्यान में दो तलवार। तो आपने तो कुछ और ही बना दिया उसका अर्थ। तो मन अंदर है क्योंकि वो शैतान का पुर्जा है, और आत्मा अंदर है, उससे ये शरीर चला करते हैं। सो भगवान अंदर है क्योंकि उसके बिना किसी का आकार नहीं, वो निराकार है पर उसके बिना किसी का आकार नहीं। वो है तो सब कुछ है, पर वो कभी ऐसा हो नहीं सकता, वो नहीं होगा, हर समय था, है और रहेगा। विप्लव भाटी मेरठ से। गुरुजी, मैं ठाकुर जी कृष्ण को सच्चे दिल से चाहता हूं और मैं नाम लेने के लिए भी आया हूं, पर वो मेरे दिल में जिस्म में है। महत्व किसे दूं, गुरु को या कृष्ण को? भाई, जब तक गुरु पीरो मुर्शिद नहीं थे तो कोई ओम हरि अल्लाह राम का नाम भी नहीं जानता था। पीरो मुर्शिदे कामिल आए, पीर पैगंबर आए, ऋषि मुनि गुरु आए, उन्होंने बताया कि अल्लाह के नाम की कोई ताकत है, राम कृष्ण नाम की कोई ताकत है। तो पीर फकीर से जुड़िए ताकि आप उस मालिक से जुड़ सके। भीम चावला दिल्ली से। गुरुजी, हम परिवार के 4 सदस्य हैं, हमें अपने घर में बहुत डर लगता है और शरीर में अंदर से कोई चीज बहुत परेशान करती है। डॉक्टरों को दिखा चुके हैं, सब नॉर्मल है। घर छोड़कर किराए का लिया, परंतु फिर भी वहां भी यही परेशानी है। आप मालिक का नाम लें, उसका जाप करें। कोई भूत प्रेत ओपरी पराई जिन चुड़ैल इस धरती पे नहीं होती। जिन चुड़ैल ओपरी पराई कसर जो भी आप नाम लेते हैं उसका वो ऊपर रूहानी मंडलों पे होती, वो एक जौनी है और उसमें वो आत्माओं को छोड़ा जाता है जिनका यहां बहुत बुरे कर्म होते हैं। वो किसी शरीर में नहीं जा सकती, बल्कि लाखों किलोमीटर अंधकार होता है और तलवार से भी तीखा उनका राह होता है। सूक्ष्म शरीर धारण करके भी वो कट कट के गिरती हैं, फिर से शरीर बन जाता है, पर उस कटने का दर्द बेइंतहा होता है। जरा सोचिए, आप कहते हैं भूत प्रेत होता है। साध संगत ने हमें कहा, गुरुजी टीवी देखा करो। हम टीवी नहीं देखा करते थे, अभी कभी कभार घंटा आध घंटा टीवी देख लेते हैं जब भी टाइम फुर्सत मिलती है। तो हमने देखा भूत आ रहा है, भूत जा रहा है, कई चीजें ऐसी सुनने को मिली, बड़ा अजीबोगरीब लगा। अरे आप तो सिर्फ अपना पैसा या करने के लिए करते हैं सज्जनों, लेकिन हमारे देश के छोटे छोटे बच्चे अकेले बाथरूम करने नहीं जाते, कहते बाथरूम में भूत आ रहा है। चारपाई पे काम हो जाता है। जो इस धरती पे चीज है ही नहीं, आप उसको बढ़ा चढ़ा के क्यों दिखा रहे हैं, समझ नहीं आती। जरा सोचिए, भूत प्रेत ने आना है, बुरा ना मानना भाई कोई जहाज पे चढ़ने वाले बैठे हो, अगर भूत प्रेत ने आना है तो उनके अंदर आए जो रोज जहाज पे चढ़ते हैं। भूत को मजा आ जाए, सुबह का ब्रेकफास्ट इंडिया में और रात का खाना लंदन में खाए, जहाज पे उड़ारी भरे। अरे भूत प्रेत उनके अंदर क्यों आता है जो सूखे रोड तोड़ते हैं, हमें समझ नहीं आई अभी तक। हम गारंटी देते कोई भूत बात नहीं होता, सब बकवास है, ये सब पैसे का करा धरा है। अरे अज्ञानता ही भूत है। आप दिमागी इलाज करवा लीजिए, या आपका कोई कर्म रोग है, ईश्वर का अल्लाह का नाम जपिए लगातार, आपके सारे भूत बात सब भाग जाएंगे, आपके दिमाग की परेशानियां दूर हो जाएंगी। कृष्णा भजनपुरा से। गुरुजी, आंखें खोलकर क्या सुमरन कर सकते हैं? सुमरन और ध्यान में क्या अंतर है? कर सकते हैं, और ध्यान सुन समाधि में जाना, तब आंखें बंद रखिए ताकि आपकी सुन समाधि लगे, मालिक का ध्यान रख के आप आगे बढ़े।
सोंटा ब्लॉक अम्बाला से गोपाल इंसान। मैं खेस दरी की फेरी लगाता हूं। मुझे सुनार की दुकान के पास से एक सोने की अंगूठी मिली, एक डब्बी में बंद। मैंने उसे उसके असली मालिक तक पहुंचा दिया। ऐसी और भी काफी सारी पर्चियां हैं। 32,000 रुपए का मोबाइल फोन मिला। प्रकाश इंसान पूर्वी दिल्ली ने, गजय सिंह पटौदी ने, इन्हें भी एक मोबाइल फोन कीमती मिला, उसे लौटा दिया। और त्रिलोकपुरी से राजेश इंसान ने भी एक मोबाइल फोन मिला। ये बड़ा हिंदूराव में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरी थी, उसमें ग्रीन एस के सेवादार बचाव कार्य में गए थे, वहां से इनको फोन मिला था, आपकी प्रेरणा से लौटा दिया। और एक ने 60,000 रुपए का डेबिट कार्ड मिला था, राजेश इंसान गोरीवाला ने। और गुड़गांव से मिंटो इंसान ने भी कुछ पैसे, जरूरी कागजात, 2-3 ATM कार्ड, 2-3 डेबिट कार्ड, काफी सारे जरूरी सामान मिला था। आप जी की प्रेरणा पर चलते हुए उन्हें वापस लौटा दिया। शाबाश शाबाश सेवादारों, जिन्होंने भी ऐसा कर्म किया, बहुत बड़ी बात। इस घोर कलयुग में तो कई लोग तो थूक में भी हाथ मार लेते हैं, बाद में गाली देते हैं, यार इसने 5 रुपए के सिक्के की तरह थूका है गोल गोल, और आप इतने पैसे वापस कर दिए। यह बहुत बड़ी बात है, उस मालिक की कृपा है और हमारे धर्म का सच्चा कर्म है। शाबाश, मालिक आपको खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। इन्होंने नाम नहीं लिखा। गुरुजी, क्या आप जी ने भगवान को देखा है? वो कैसा है? क्या मैं भी भगवान को देख सकता हूं? आप सब में हमें भगवान नजर आ रहा है, अल्लाह गॉड खुदा रब नजर आ रहा है हर किसी के अंदर, कोई भी ऐसा नहीं। वो अलग बात है आपको नजर नहीं आता। तो 100 अखियां बेन जिन दसींदो मां पीरी, इन आंखों में ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब के प्यार की, मोहब्बत की, भक्ति इबादत की दवा डालिए, यकीन मानिए ये आंखें फानी दुनिया की तरफ से आप बंद करके लासानी दुनिया में पहुंचेंगे, उस मालिक परवरदिगार के नजारे लूट सकेंगे। जब अंदर दिखता है तो वो फिर कण कण में बाहर भी नजर आता है। पुनीता कुसुम नई दिल्ली से। गुरुजी, नाम लेने के बाद क्या धूप दीपक जलाना व्रत करना उचित है? आप मालिक का नाम लेते हैं, उस ओंकार का, तो जितने भी देवी देवता होते हैं, फरिश्ते होते हैं, उनका नाम भी उसी नाम में आ गया। कहते हाथी के पैर के बीच में सभी के पैर आ गए। तो जब मालिक ओंकार उस दया में रहमत के दाता का नाम लेते हैं तो बाकी सब देवी देवताओं का बीच में ही भक्ति होती रहती है, अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती। हरिओम कश्यप हरदोई उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, जब सब कुछ खत्म लगने लगे, ईश्वर में विश्वास करना मुश्किल हो, तब क्या करें? तब आप किसी रूहानी सूफी संत के सत्संग में सुनिए और ध्यान दीजिए। आप मालिक को मत याद करना छोड़िए, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं, कर्म आपके हैं, इबादत करने से वो कट जाएंगे और सब कुछ ठीक होगा। अनुराधा दनकौर से। गुरुजी, महात्मा बुद्ध जी ने बिना गुरु बनाए ही ज्ञान की प्राप्ति की है, लेकिन आप कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मार्गदर्शन करेंगे। रूहानियत में, सूफियत में 100% बिना गुरु के मोक्ष वाला ज्ञान आज तक ना किसी को मिला और ना मिलेगा। नवदीप इंसान सरसा से। गुरुजी, आप जी ने एक नई गेम चलाई है, गुल स्टिक जी, क्या गजब है, इंटरेस्टिंग गेम है, आप जी इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। जी, हमारे विरासत संभालने के लिए आमतौर पर लोग गुल्ली डंडा खेलते थे तो कह देते थे ये पढ़ता पढ़ाता नहीं, गुल्ली डंडा पीटता रहता है। तो उसी गेम को हमने आज के यूथ के अकॉर्डिंग बना दिया। उस गेम में नियम बनाए, उसका नाम रखा गुल स्टिक। तो उसमें बाउंड्री लाइन 3 तरह की होती हैं। बच्चे अगर शॉट मारते हैं उसमें, जैसे क्रिकेट है, बेसबॉल है और गुल्ली डंडा, तीनों का मिक्स है वो, उसका शॉट मारते हैं। अगर वो 40 गज तक जाता है तो 4, ऊपर से जाता है 6, 50 गज जाता है तो 8 और 60 गज जाता है तो वो 10 माना जाता है। और वहां इतना इंटरेस्ट पैदा हो गया बच्चों में कि जगह जगह पे डिस्ट्रिक्ट में क्लब खोले जा रहे हैं और गुल स्टिक क्रिकेट से भी ज्यादा इंटरेस्टेड है। लोगों में इतनी इच्छा होती है, वहां लोग चारों तरफ इतने ज्यादा उसे देखने आते हैं, कहने सुनने से परे। और बड़ा ही मजेदार वो गेम है। थोड़ा उसमें चेंज लाए गए हैं, उसमें अलग तरह का उसे बनाया गया है। कभी भी आप उसे आए तो आश्रम में आगे नवंबर में भी वही गेमें हैं उनकी, वो गेमें लगातार चलती रहती ग्रीनेस की, तो वो आप उसमें देख सकते हैं। जी, प्रेमचंद रेलवे इंजीनियर, बड़ौदा हाउस नई दिल्ली से। गुरुजी, आज के युग में प्रत्येक धर्म के गुरु लाखों लोगों को सत्संग के माध्यम से इंसानियत की जिंदगी जीने के लिए उपदेश देते हैं, परंतु आज के दौर में मानव जाति के हर स्तर पर गिरावट आई है। चारों ओर भ्रष्टाचार, झूठ, बेईमानी, ईर्ष्या, पैसे की भूख बढ़ी है। क्या कारण है? वर्षों पर कोई भी सत्संग का बड़ा पंडाल नहीं लगता था, उसमें लोग ज्यादा ईर्ष्यालु, ईमानदार, द्वेष तथा पैसे की कोई विशेष चाह नहीं रखता था, मानव का सम्मान करता था। ऐसा क्यों है? आज का दौर स्वार्थ का दौर है, आज का दौर कलयुग है, शैतान का युग है। इसमें झूठ बुरा आम बात है। नेकी भलाई करने वाले
बहुत कम लोग होते हैं, पर जिन पे मालिक की रहमत, जिन्होंने अपनी खुद मुख्तियारी अच्छाई को जिंदा रखा, वो सत्संग सुनते भी हैं। आज आप निगाह मार के देख लीजिए, इतने लोग हैं कि यहां तक निगाह जाती है, धरती नजर नहीं आती। और ये ग्राउंड तो अभी बताया नहीं शायद किसी ने कि कितना बड़ा है, लेकिन ये ठसा ठस भरा है। कितनी साध संगत बाहर है, या उस बारे में पर्ची हमारे कहने से देते हैं, वैसे तो शायद बताते नहीं, तो बता दीजिए भाई। हाँ जी। जगजीत इंसान बठिंडा से। पूज्यता जी, 1 साल पहले बड़े ऑपरेशन से लड़की ने जन्म लिया था। कुछ दिन बाद लड़की की मौत हो गई। उसके बाद मेरे भाई ने अभी जो सफाई अभियान राजस्थान में चले उसमें लगातार सेवा की। टोंक में आप जी ने वचन किए थे और आपने आशीर्वाद दिया था, और आपके आशीर्वाद से कल नॉर्मल डिलीवरी से लड़का हुआ है। लड़के का नामकरण की भी अरदास जी। ये मालिक का रहमो करम है, उसी की दया में रहमत है। आप नेक कर्म कीजिए और कभी भी जब आप आएंगे तो जरूर उस बच्चे का नाम भी रखेंगे। विकास धमतान साहब से। गुरुजी, बाइबल में यीशु जी के पवित्र वचन है कि दान उस तरह करो कि जिस हाथ से दान कर रहे हैं उसे दूसरे हाथ को पता भी ना चले, परंतु आजकल ये दान घोषणाएं क्यों? हमने दान खुद नहीं मांग रहे, आपका सुनने में शायद फर्क रह गया कि आप अगर दान करना चाहते हैं तो कोई बीमार आदमी बेचारा जिसका कोई सहारा नहीं, बेसहारा है, उसका इलाज करवा दीजिए। भूखे को खाना खिलाइए, जीते जी खून दान कीजिए, मरणोपरांत आंखें दान, शरीर दान कीजिए। ऐसे अच्छे नेक कर्म अगर आप करेंगे तो मालिक की ही सेवा है और उसकी दरगाह में मंजूर कबूल जरूर होती है। हर्ष कुमार, हर्ष बिहार से। आकाश कुमार, गुरुजी, नाम दान लेने से क्या होता है? इंसान के अंदर आत्मबल आता है और आत्मबल के सहारे गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियों से मुक्ति का रास्ता अंदर से ही मिल जाता है। मेवाराम 15 मेंबर मतलोडा से। पूज्यता जी, मैं पानीपत से आ रहा था। उस ट्रेन में 4 व्यक्ति रोजाना यात्रियों की जेब काटते थे। आज मेरा मोबाइल उन 4 व्यक्तियों ने चोरी कर लिया। एक व्यक्ति पकड़ा गया। मैं उस व्यक्ति को नाम दिलवाने के लिए लेकर आया हूं। वह रोजाना नशे के इंजेक्शन लगवाता था। वह यहाँ कर बहुत खुश महसूस कर रहा है और आशीर्वाद भी चाहता है। बहुत ही अच्छा कर्म है किसी के बुराई से जुड़े इंसान को उसकी बुराइयां छुड़ाना, इससे बड़ा पुण्य भी नहीं होता। तो शाबाश, मालिक आप पे रहमत करे। सो जरूर बुराइयां छुड़वाइएगा, नेकी की तरफ उसे लेके आइएगा।